के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। हर शाम वो दरवाजे पर बैठकर दूर रास्ते को देखा करती, जैसे किसी का इंतजार हो। उसका नाम था अमीना। उसकी झुर्रियों में बीते सालों की कहानियां छुपी थीं और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द जिसे वो कभी किसी से कह नहीं पाई। हर दिन की तरह आज भी सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था और ठंडी हवा उसके सफेद बालों को हिला रही थी। अमीना अपनी लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, वही कुर्सी जिस पर वो पिछले 20 सालों से हर शाम बैठती आई थी। उसकी आंखें रास्ते पर टिकी थीं। शायद आज वो आए, उसने धीरे से खुद से कहा। लेकिन ये आज पिछले 20 सालों से हर रोज आता था और हर रोज खाली चला जाता था। अतीत की परछाइयां। कभी यही अमीना पूरे गांव की सबसे खुश औरत हुआ करती थी। उसका एक छोटा सा घर था, एक प्यारा बेटा था, आरिफ। आरिफ उसकी दुनिया था। जब वो छोटा था तो हर वक्त उसकी उंगली पकड़कर चलता। अमीना उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, रात को लोरी सुनाती और हर मुश्किल से बचाती। अम्मी, मैं बड़ा होकर आपको बहुत खुश रखूंगा, छोटा आरिफ अक्सर कहा करता था। अमीना मुस्कुराती और उसके माथे को चूम लेती। समय बीतता गया, आरिफ बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज था, सपने बड़े थे। एक दिन उसने कहा, अम्मी मैं शहर जाना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना है। अमीना का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, तेरी खुशियों में ही मेरी खुशी है। उसने अपने गहने बेचे, थोड़ी जमीन गिरवी रखी ताकि उसका बेटा शहर जा सके। उस दिन जब आरिफ घर से निकला, अमीना ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बस एक वादा कर, मुझे भूलना मत। आरिफ हंसते हुए बोला, अम्मी मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। और फिर वो चला गया। इंतजार की शुरुआत। पहले पहले चिट्ठियां आती रही। अम्मी मैं ठीक हूँ, नौकरी मिल गई है। अम्मी मैं जल्दी ही आपको लेने आऊंगा। हर चिट्ठी पढ़कर अमीना की आंखें खुशी से भर जाती। वो हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती कि शायद आज वो आ जाए। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम हो गई। फिर एक दिन बंद हो गई। अमीना ने कई बार डाकिये से पूछा, मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई? डाकिया हर बार सिर हिला देता, नहीं अम्मी, वक्त का जख्म। साल बीतते गए, अमीना बूढ़ी होती गई, उसकी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन रास्ता देखने की आदत नहीं गई। गांव वाले कहते, अम्मी वो अब नहीं आएगा, भूल जाओ उसे। लेकिन अमीना बस मुस्कुरा देती। माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? हर शाम वो उसी कुर्सी पर बैठती, उसी रास्ते को देखती और हर रात चुपचाप अंदर जाकर रो लेती। एक अजनबी की दस्तक। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो शहर से आया था, उसके कपड़े साफ थे और हाथ में एक बैग था। वो सीधा अमीना के घर पहुंचा। क्या आप अमीना है? उसने पूछा। अमीना ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बैग से एक पुराना सा लिफाफा निकाला। ये आपके लिए है। अमीना के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक तस्वीर। तस्वीर में आरिफ था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था। अमीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। अम्मी मुझे माफ कर देना, मैं बहुत दूर चला गया हूँ, इतना दूर कि शायद अब वापस नहीं आ पाऊंगा। अमीना का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जिंदगी की दौड़ में मैं आपको पीछे छोड़ता चला गया। अब जब मुझे एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चिट्ठी यहीं खत्म हो गई। टूटता हुआ दिल। अमीना जमीन पर बैठ गई, उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसने आसमान की तरफ देखा और बस एक ही शब्द निकला, आरिफ। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसका इंतजार शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। आखिरी शाम। आज फिर वही शाम थी। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी थी और अमीना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन आज उसकी आंखों में इंतजार कम था और सुकून ज्यादा। उसने धीरे से कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया बेटा। उसकी आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो आखिरकार अपने दर्द से आजाद हो गई हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अमीना अपनी कुर्सी पर ही बैठी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर सुकून था। और उस दिन के बाद भी हर शाम गाँव के लोग कहते थे, उन्हें लगता था जैसे कोई अब भी उस रास्ते को देख रहा।